हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक। तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे, डोमेन्स की बात कर रहे थे, तो उसी के आगे हम लोग क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। हमारे पास क्वेश्चंस है कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लॉग एक्स स्क्वायर माइनस का 8x प्लस का 23 बेस मॉड ऑफ साइन एक्स माइनस का 3 अपान लॉग मॉड ऑफ साइन एक्स बेस 2। तो देखिए इसकी डोमेन्स को कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो हम लोग ये जानते हैं कि जो लॉग होता है लॉग एक्स बेस है, तो यहाँ पर एक कंडीशन होती है कि एक्स को ग्रेटर देन 0 होना चाहिए और ए कभी भी 0 और 1 नहीं होगा। ठीक है, इसका मतलब है कि अगर ये इसको लॉग ऑपरेट कर रहा है, इसको लॉग ऑपरेट कर रहा है, इसका मतलब इसको तो ग्रेटर देन 0 होना पड़ेगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस का 8x प्लस का 23 को ग्रेटर देन 0 होना पड़ेगा। और ये जो मॉड ऑफ साइन एक्स है, मॉड ऑफ साइन एक्स है, इसको आपके पास इसको क्या होना पड़ेगा, ये कभी भी आपके पास ना तो 0 हो सकता है और ना ही ये 1 हो सकता है ना। अब आपके पास देखो इसके बाहर भी एक आपके पास लॉग ऑपरेट है, इसका मतलब ये अंदर वाला पोजीशंस भी ग्रेटर देन 0 होगा। अब इसकी वैल्यू अगर फाइंड आउट कर लें फिर इसकी बात करते हैं। अगर इसकी वैल्यू हम लोग निकालें तो इसको क्या लिख सकते हैं कि जो साइन एक्स होगा, साइन एक्स की वैल्यू क्या हो सकती है, यहाँ पर ये जो आपके पास आएगा x, यहाँ से x आएगा कि x डज नॉट इक्वल टू n पाई बाई 2 और n कहाँ से आएगा आपके पास, इंटीजर से आ रहा होगा, है ना। n कहाँ से आएगा भाई, n की आप डिफरेंट वैल्यू चूज करोगे तो आपके पास ये मिलता चला जाएगा। अगर 1 चूज करोगे पाई बाई 2 मिलेगा तो साइन 1 मिल जाएगा। अब आप 2 रखोगे साइन पाई आएगा विच इज इक्वल टू 0 होगा। इसका मतलब है कि आपके पास इस वैल्यूज पर ये नहीं आएगा। तो यहाँ से अगर कुछ वैल्यूज रखें हम लोग तो 1 रखोगे तो पाई बाई 2 आएगा, पाई आएगा, 3 पाई बाई 2 आएगा, फिर 4 रखोगे तो 2 पाई आएगा। ये सारी वैल्यूज़ नहीं आनी चाहिए, इसके अंदर ये सारी वैल्यूज़ नहीं आनी चाहिए। अब चलिए बात करते हैं कि सर इसको भी ग्रेटर देन करिए आप, क्योंकि इसके बाहर भी लॉग ऑपरेट कर रहा है। हाँ बिल्कुल सही बात है। तो देखिए ये अंदर वाला जो है कि लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस का 8x प्लस का 23 बेस मॉड ऑफ साइन एक्स माइनस 3 अपान लॉग मॉड ऑफ साइन एक्स बेस 2, इसको क्या होना पड़ेगा, ग्रेटर देन 0 होना पड़ेगा। अब देखिए हम लोग एक प्रॉपर्टी ये जानते हैं कि लॉग एक्स बेस एक, इसको हम लोग ऐसा भी लिखते हैं लॉग एक्स अपान लॉग ए, है ना। तो यहाँ से इसको अगर हम लोग करें तो बेसिकली इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको ऐसा अपन लिख सकते हो कि लॉग एक्स स्क्वायर माइनस का 8x प्लस का 23 डिवाइडिंग बाय लॉग ऑफ मॉड ऑफ साइन एक्स माइनस का 3 अपान लॉग ऑफ मॉड ऑफ साइन एक्स डिवाइडिंग बाय लॉग ऑफ 2, ये ऊपर कन्वर्ट हो जाएगा ग्रेटर देन 0। यहाँ तक आई होप समझ में आया होगा। अब चलिए अपन आगे बढ़ते हैं कि लॉग एक्स स्क्वायर माइनस का 8x प्लस का 23 डिवाइडिंग बाय लॉग ऑफ मॉड ऑफ साइन एक्स माइनस का 3 log 2 अपान लॉग ऑफ मॉड ऑफ साइन एक्स, है ना, ग्रेटर देन 0। अब अगर इससे अपन मल्टीप्लाई करते हो इनइक्वलिटी विल बी चेंज। जब आपकी इनइक्वलिटी चेंज होगी तो इधर वाला पोर्शन अपन रफ करते हैं। देखिए क्या आएगा आपके पास, इधर अपन आते हैं। देखिए इसको आगे अपन सॉल्व करोगे तो आ जाएगा लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस का 8x प्लस का 23 माइनस का 3 log 2 लेस देन 0। अभी आपके पास इसको शिफ्ट कर सकते हो अपन। तो देखिए आपके पास क्या आएगा, लॉग एक्स स्क्वायर माइनस का 8x प्लस का 23 माइनस का ये log 8 हो जाएगा 2 क्यूब लेस देन 0। इसको अपन इधर शिफ्ट कर लो, आपके पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 8x प्लस का 23 माइनस का 8 लेस देन 0। इसको सिंप्लीफाई करो तो जैसे आप सिंप्लीफाई करोगे एक्स स्क्वायर माइनस का 8x यहाँ से हो जाएगा प्लस का 15 लेस देन 0
है ना। अब ये लेस देन 0 हो गया, इसके बाद अपन क्या करोगे, इसको और सिंप्लीफाई कर लो। तो अपन सिंप्लीफाई करेंगे, देखिए क्या आता है। इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये आपके पास आ जाएगा, इसका फैक्टर्स बना लो, एक्स स्क्वायर माइनस का 8x प्लस का 15 लेस देन 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस का 8x को आप क्या लिख सकते हो, माइनस का 5x माइनस का 3x प्लस का 15 लेस देन 0। x कामन करोगे x माइनस 5 माइनस 3 कामन करोगे x माइनस 5 लेस देन 0। तो यहाँ से क्या आएगा, x माइनस 5 x माइनस 3 लेस देन 0। इसका मतलब जो x लाई करेगा वो आपके पास कुछ, अगर इसको हम लोग देखें रियल लाइन पर तो कुछ ऐसा पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, यहाँ से 3 आएगा, इधर 5 आएगा। हमें लेस देन वैल्यू लेना है, इसका मतलब इधर आपको मिलेगा ये वैल्यूज। तो यहाँ पर ओपन इंटरवल लगेगा, x जो बिलोंग करेगा वो 3,5 इंटरवल पर बिलोंग करेगा। आर यू क्लियर। सो अब देखिए यहाँ पर आपको देखना है कि इसके अंदर कौन सी वैल्यू आ रही है। तो देखिए π/2 आएगा, क्या आएगा, क्या नहीं आएगा, क्यों, इसकी वैल्यू 3.14 डिवाइड करोगे 1 पॉइंट समथिंग, जो कि इसके अंदर ये 3 से स्टार्ट हो रहा है, 3 से आगे, ठीक है। 3 तो इसके अंदर आ नहीं रहा है, इसका मतलब ये तो ऑलरेडी नहीं आएगा। क्या ये आएगा, ये भी नहीं आएगा, क्योंकि ये बाहर चला जाएगा, 3 2 6 हो जाएगा समथिंग, 6 पॉइंट कुछ हो जाएगा, मान लीजिए 7 अप्रॉक्सीमेट। आपके पास ये दोनों वैल्यू इसी के अंदर, इस इंटरवल के अंदर आएंगी। अब इस इंटरवल के अंदर अगर ये आ रही हैं, हमें इसको लेना नहीं है, इसका मतलब इसको इसमें से बाहर कर देते हैं, इसको अपन माइनस कर लेते हैं। तो माइनस करोगे तो इसकी जो डोमेन हो जाएगा, जो फाइनल इसका आंसर होगा, डोमेन क्या हो जाएगा, 3,5 माइनस का, इन दोनों पॉइंट्स को आप निकाल दो, π,3 π/2 को निकाल दो, या फिर आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो, आर करके आप ऐसा लिख सकते हो कि डोमेन जो होगा वो क्या होगा, 3 से π ले लीजिए यूनियन π से 3 π/2 ले लीजिए यूनियन 3 π/2 से 5। आप ये भी आंसर आपको बुक में लिखा हुआ मिलेगा और ये भी मिलेगा, दोनों बातें सेम है। इसका मतलब इसके अंदर जो इंटरवल आएगा, ये 2 पॉइंट्स इसके अंदर नहीं आ रहे हैं। यहाँ पर ओपन लगा है तो ये भी पाई नहीं आ रहा है, और पाई और 3 पाई के अंदर की सारी वैल्यूज आ रहे हैं, बट ये 2 पॉइंट इंक्लूड नहीं है, तो इसलिए ओपन इंटरवल लगा है। यहाँ पर भी ये पॉइंट नहीं आएगा क्योंकि ओपन इंटरवल लगा है, 5 आएगा, ओपन पर ही आएगा। तो इसको आप ऐसा भी लिख सकते हो, ये भी लिख सकते हो। तो नोट कर लीजिए क्वेश्चंस को, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं अपन। क्वेश्चन है हमारे पास कि f ऑफ x इज इक्वल टू log 10 log सबकी क्या है, बेस 10 है, log और log x है, ठीक है। मतलब आपके पास ये क्या है, सबकी बेस क्या दिख रहा है, 10 दिख रहा है। ओके, तो देखिए आपके पास, अगर हमने आपको ये बताया था कि अगर आपके पास कोई log x बेस है, इस टाइप का होता है, हमने बताया था जो x होगा उसको ग्रेटर देन 0 होना ही पड़ेगा, और ए कभी भी ना तो ये 0 हो सकता और ना ही ये 1 हो सकता, मतलब ए को ग्रेटर देन 0 होना ही पड़ेगा और ये 1 भी नहीं होगा, ठीक है। सो इसका मतलब ये जो लॉग है आपके पास, लॉग पूरे को ऑपरेट कर रहा है, इस अंदर वाले पोजीशंस को ये लॉग ऑपरेट कर रहा है बेस 10 पर, है ना। इसका मतलब है कि इसको तो ग्रेटर देन 0 होना ही पड़ेगा। अगर ये ग्रेटर देन 0 हुआ तो देखिए आपके पास क्या आएगा, क्योंकि मेरे को फंक्शंस को एग्जिस्ट कराना है, तो आपके पास ये कुछ ऐसा हो जाएगा, लॉग बेस के सबकी बेस क्या है, 10 है, ये ग्रेटर देन 0 हुआ। अब देखिए यहाँ से अगर इसको हटाते हैं तो अपने पास क्या हो जाएगा, यहाँ से ये कुछ ऐसा हो जाएगा, देखिए आपके पास कि log 10 log x बेस 10 है ना। सो अब यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, ये 10 की पावर 0 होगा, इस 1 लाख को हटा रहे हैं, है ना। तो यहाँ से क्या आएगा, log 10 log x बेस 10 ग्रेटर देन 1 हो गया। अब इसको हटाएंगे इस वाले log को, तो देखिए क्या आएगा आपके पास, log x बेस 10 log x बेस 10
ग्रेटर देन 10 की पावर 1 हो जाएगा। ये जो बेस है इसका, इसकी पावर में आएगा। अब अगर इस वाले लॉग को हटाना है तो क्या आएगा, इस वाले लॉग को हटाओगे तो क्या होगा, x जो होगा ग्रेटर देन 10 की पावर 10 हो जाएगा, क्योंकि ये इसकी पावर पर आएगा। ये हो गया। अब ये क्या आपको बता रहा है कि x की जो वैल्यू होगी 10 की पावर 10 से बड़ी होगी। इसका मतलब जो इसका डोमेन लाई करेगा, इसकी डोमेन क्या हो जाएगी, डोमेन बिलोंगिंग टू 10 की पावर 10 टू इन्फिनिटी आ जाएगा। यही तो होगा। इससे बड़ा क्या होगा, पॉजिटिव इन्फिनिटी की ओर जाएगा। तो 10 की पावर 10 कामा इन्फिनिटी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो नोट कर लीजिए इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन है कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लॉग बेस क्या है इसका 100x है टू लॉग x बेस 10 प्लस का 1 डिवाइडिंग बाई माइनस का x है। अभी जस्ट आपको बताया गया था कि जो log x होगा बेस है, ये क्या होगा, x को ग्रेटर देन a कभी भी 0 और 1 नहीं हो सकता है ना। तो आपके पास इसको क्या होना पड़ेगा, जो ये बेस है a का काम कर रहा है, तो ये 100x को ग्रेटर देन 0 होना ही पड़ेगा। इसका मतलब x ग्रेटर देन 0, दैट मीन्स ये 100x को भी ये 1 नहीं हो सकता। इसका मतलब x क्या होगा, कभी 10 की पावर 2 नहीं हो सकता। यहाँ पर 1/100 आएगा, उसको ऊपर शिफ्ट करोगे 10 की पावर -2। सो अब यहाँ पर ये लॉग इसको ऑपरेट कर रहा है, इसको फंक्शंस को, इसका मतलब इसको ग्रेटर देन 0 होना ही पड़ेगा। सो लाइक दिस, ये कुछ ऐसा हो जाएगा कि 2 log x बेस 10 प्लस का 1/ माइनस का x ग्रेटर देन 0। अब ये ग्रेटर देन 0 हो गया। अगर इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो इनइक्वलिटी विल बी चेंज। तो जब इनइक्वलिटी आपकी चेंज हो जाएगी, ये आ जाएगा 2 log x बेस 10 प्लस का 1 लेस देन 0। अब इसको आप इधर राइट साइड शिफ्ट कर दीजिए, तो आपके पास क्या आएगा, log x बेस 10 लेस देन -1 और इसको डिवाइड कर दो। अब इस log को हटाना है और इसकी वैल्यू a जो है वो क्या है, 1 से बड़ा है, तो इनइक्वलिटी चेंज नहीं होगी आपकी। तो यहाँ पर आएगा लेस देन 10 की पावर -1/2 है ना। अब ज़रा समझते हैं कि इसकी जो डोमेन्स होगी वो क्या होगी। तो डोमेन्स की अगर आप बात कर रहे हो तो यहाँ ये बोल रहा है कि एक्स ग्रेटर देन, और ये हो नहीं सकता। ये एक्स को 0 से बढ़ा लेना है, तो इसका मतलब यहाँ से एक आएगा कि 0 से जो डोमेन्स की अगर फाइनल आंसर की बात करें, फाइनल अगर डोमेन्स की बात करें तो क्या होगा, इसको 0 से बड़ा होना पड़ेगा। तो ओपन इंटरवल 0 ले लेता हूँ, है ना। और ये 10 ये हो नहीं सकता, इसको भी ओपन इंटरवल के अंदर ले लेता हूँ। लो अब इसको और इसके बीच देख लेते हैं, ये इससे छोटा होगा और ये इतना हो नहीं सकता है, तो यूनियन लगा देते हैं ओपन इंटरवल। और यहाँ से क्या कर लेंगे, 10 की पावर -1/2। ये इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। नोट कर लीजिए इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन से हमारे पास की एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लॉग साइन इनवर्स अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस का x प्लस का 1 अपान लॉग एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। अब आपको इसकी डोमेन्स बताना है कि इसकी डोमेन क्या होगी। तो ज़रा समझते हैं इसको। ये बेसिकली लिखा गया है, अगर हम देखें कि हमने आपको ये प्रॉपर्टी बताई थी लॉग की, कि लॉग एक्स बेस ये है, तो इसको हम लोग ऐसा भी लिखते हैं कि लॉग एक्स अपान लॉग ए। तो सेम इसी जैसा ये लिखा हुआ है, ये इसका बेस है, ये का काम कर रहा है ये, तो ये अंदर वाला क्या है, ए का काम कर रहा है। इसका मतलब है कि इसके अकॉर्डिंग ए कभी भी 0 और 1 नहीं हो सकता और एक्स को ग्रेटर देन 0 होना पड़ेगा, है ना। इसका मतलब ये जो आपके पास है ये क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 को ग्रेटर देन 0 होना पड़ेगा, है ना। तो ये पूरे पर डिफाइन हो जाएगा, तो एक्स पूरे आर में आ जाएगा, है ना। और आपके पास ये एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स प्लस 1 कभी भी 0 नहीं हो 1 नहीं हो सकता। अब यहाँ से इसको डिफाइन करते हैं कि ये क्या होगा, ये एक्स स्क्वायर माइनस है, ये तो 0 हो गया, कट गया, है ना। तो डज नॉट इक्वल टू 0। यहाँ से अगर आप वैल्यू निकालो तो ये कभी भी आपके पास क्या नहीं होगा, 0 और 1 नहीं होगा। इसका मतलब ये पूरे आर में से आप 0 और 1 को माइनस कर दो, आर माइनस 0 का 1, दोनों पॉइंट्स को आप माइनस कर दो।
अब बात आती है कि सर ये अंदर वाला है, ये लाग इसके बाहर, तो ये जो साइन इनवर्स लाग क्या बोलता है कि जो x होगा वो ग्रेटर देन 0 होगा। इसका मतलब साइन इनवर्स की डोमेन क्या होती है, -1 से 1 के बीच लाई करती है। अब -1 आप ले नहीं सकते क्योंकि अंदर वाला बोल रहा है कि आप x को ग्रेटर देन 0 ही लेना पड़ेगा। इसका मतलब आपके पास जो यहाँ पर आएगा, अगर आपको इसको एग्जिस्ट कराना है आप क्या करोगे, इसको ग्रेटर देन इस जो आपके पास ये अंडर वाला वैल्यू है x² x+1 ये वाला, इसको आपको क्या करना पड़ेगा, 0 से बड़ा और 1 के इक्वल लेना पड़ेगा, लेस देन आर इक्वल टू 1 लेना पड़ेगा क्योंकि उसको डोमेन -1 से 1 के बीच आती है। -1 आप ले नहीं सकते क्योंकि ये जो लाग है जो अंदर की है ये कहता है कि क्या है, आपको इसको जो फंक्शंस आप पिक अंदर है लाग इसको ऑपरेट कर रहा है वो क्या होगा, ग्रेटर देन 0 ही होगा। तो -1 आता बट यहाँ पर वो पहले से ही डिफाइन कर दिया गया है ना, तो इसके अकॉर्डिंग यही आएगा। अब अगर इसको आप सिंप्लीफाई करो तो देखिए आपके पास क्या होगा, आपके पास कौन सा पॉइंट्स आएगा, चलिए कर लेते हैं, देखते हैं क्या आता है। तो बेसिकली आपके पास ये तो डिफाइन है, ये डिफाइन है कि आपके पास x² है ना प्लस x, और आपके पास यहाँ से क्या आ जाएगा, ये तो ऑलरेडी इसी के बीच लाई ही करेगा। अब जब ये इसके बीच लाई करेगा तो आपके पास यहाँ से क्या रिजल्ट आएगा कि x² प्लस का x लेस देन 0। इसका मतलब आपके पास क्या आया, इससे बड़ा इसके बीच x जो होगा x+1 लेस देन आर इक्वल टू 0 है ना, ये 0 से बड़ा, ये कह रहा है 0 की लेस देन आर इक्वल टू 0। तो यहाँ से आपके पास क्या आ गया, ये x क्या आ गया -1 से, अगर इसको रियल लाइन में आप देखो तो पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ये 0 है ये 1 है, -1 और 0। इसका मतलब आपको लेस देन चाहिए तो इसी के अंदर आएगा है ना, तो इसके अंदर आएगा तो आपके पास क्या लेना पड़ेगा, x जो बिलोंग करेगा वो -1 और 0 पर क्या लेना पड़ेगा, ओपन लेना पड़ेगा क्योंकि ये भी है ना, यहाँ पर आप क्लोज ले नहीं सकते, यहाँ पर आपको ओपन ही लेना पड़ेगा क्योंकि यहाँ क्लोज वो डिफाइन नहीं किया गया है। तो x किसके बीच, -1 से 0 के बीच लाई तो कर गया है ना। सो अब आप देखिए, या फिर यहाँ से भी आप समझ सकते हो, अगर मैं इसको क्लोज लेता हूँ, ठीक है, अगर आप इसको क्लोज डिफाइन करते हैं, क्या करते हैं, इसको हटा दो, कोई दिक्कत नहीं क्योंकि यहाँ इक्वल लगा दिया, इसको आप क्लोज डिफाइन कर लिए। अब इन दोनों को जब आप मर्ज करोगे तो इन्होंने क्या बोला है कि 0 आप इसके अंदर लाना नहीं है, ना ही आपको 1 लाना है इसके अंदर। इसका मतलब 0 पर आपको क्या करना पड़ेगा, ओपन लगाना ही पड़ेगा। तो जब हम लोग कंप्लीट इसका आंसर लिखेंगे कि जो इसका डोमेन होगा वो क्या होगा, क्लोज इंटरवल -1 से ओपन इंटरवल, यहाँ पर क्या होगा, सेमी ओपन हो जाएगा। क्यों सर, यहाँ पर तो क्लोज था, यहाँ ओपन कैसे होगा, क्योंकि इसके अंदर ये 0 और 1 पॉइंट नहीं आ रहा है, तो यहाँ पर भी आप जो 0 आ रहा था इसको मैंने हटा दिया तो ओपन कर दिया। तो ये इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर हो गया। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।